अब बैगन को देख के कोई भी मुंह नहीं बनाएगा क्योंकि मैं लाई हूँ अब आप लोगों के लिए बैगन की सब्ज़ी जिसे हर कोई शौक़ से खाएगा। बनाना तो बेहद आसान है। तो चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया आप लोग। सबसे पहले दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। चलिए देख लेते हैं हमने आलू बैगन की सब्ज़ी को कैसे बनाया है। मज़ेदार से चटपटे से आलू बैगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैगन ले लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बैगन के मुतालिक बताऊँ कि जब भी आप बैगन देखें तो बाहर से देखें कि बैगन के ऊपर कोई होल नहीं होना चाहिए, यानी कोई सुराख ना हो। अगर सुराख है तो समझ जाइएगा कि इस बैगन में कीड़ा मौजूद है। तो आपने देखिए इस तरह से अच्छी तरह से अलट पलट कर चेक करके आपने सब्ज़ी वाले से बैगन ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बैगन को क्या करूँगी, अच्छी तरह मैंने पहले वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं बैगन की ना यहाँ पर कटिंग करूँगी। तो मैंने क्या कर लिया है कि साथ में ही ना मैंने एक बाउल ले लूँगी। उस बाउल में मैं ना पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी शामिल करने के बाद ये बैगन हम उसमें इस तरह से देखिए काट काट कर डालते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है बैगन जो है काट कर रखने से क्या होता है, काले पड़ जाते हैं। इसीलिए हमने पानी में डायरेक्ट इनको काट काट कर शामिल करते जा रहे हैं। अच्छा चलें जी, इस तरीके से हमने बैगन की इस तरह से डाइस शेप में कटिंग कर ली है। ये हमने तमाम बैगन आधा किलो जो थे हमने काट लिए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बैगन आलू बैगन की कुकिंग के प्रोसेस की तरफ ना। तो यहाँ पर पतीली में मैंने सबसे पहले ऑयल शामिल कर दिया है। आप लोग जितना ऑयल डालते हो आप अपने हिसाब से ऑयल ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है प्याज ले ली थी फ्राई करने के लिए। तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है। अच्छा, इस आलू बैगन की सब्ज़ी में प्याज को कितना फ्राई करूँगी ना, तो यहाँ पर मैं इतना फ्राई करूँगी कि बस इसका जो कच्चापन है यानी ये दूर हो जाए ना, प्याज सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस बिल्कुल स्लाइटली सा कलर आ जाएगा ना जैसे ही प्याज में। तो हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे। देखिए आप देखें हल्का सा ब्राउन कलर आने ही लगा था तो मैंने क्या करा, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लहसुन अदरक के पेस्ट को ना यहाँ पर मैं प्याज के साथ ना भून लूँगी। तो देखिए हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनते जा रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी प्याज भी हमारी यहाँ पर ब्राउन भी होती जा रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जब लहसुन अदरक को मैं 1 मिनट तक मैंने भून लिया तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है ना। तो ज़ीरे को भी यहाँ पर मैं ऑयल में अच्छे से क्रैकल कर लूँगी। अच्छा जी, फिर मैं क्या करूँगी, जब ज़ीरा हो गया तो फिर मैंने जो है टमाटर ले लिए थे ना। तो 2 छोटे साइज़ के या दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे ना, ये टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप प्याज टमाटर यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज टमाटर डालने के बाद ना पानी शामिल करा ताकि टमाटर हमारे ना सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं नमक शामिल कर दूँगी। टमाटर डालें तो टमाटर के ऊपर नमक डालने से क्या होता है, टमाटर जल्दी सॉफ्ट होने लग जाता है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल पिसी मिर्ची ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर लाल कुटी मिर्च ली है। 1/4 चमचा मैंने हल्दी का ले लिया। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो है पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्चें ले ली हैं। तो इन मसालों को क्या करेंगे, हम भून लेंगे। जब तमाम स्पाइस हम डाल लेंगे ना तो हम अपने टमाटर में इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स करने के बाद भुनाई शुरू कर देंगे, ताकि हमारे भुनने से क्या होगा, यहाँ पर टमाटर भी सॉफ्ट होते रहेंगे और प्याज भी देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गई हमारी अच्छे से प्याज। तो अब क्या करेंगे, इसको ग्रेवी बनाने के लिए ना टमाटर को हमने थोड़ा सा टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे यहाँ पर। तो अच्छे तरीके से हम भुनाई करते जा रहे हैं। अच्छा जी, आपको पता है भुनाई में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि नो कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर मसाला का जो कच्चापन है वो भी दूर हो गया भुनने से। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे बैगन। तो देखिए हमने बैगन को जब से ही पानी में रखा हुआ था तो देखिए इससे बैगन क्या है, काले नहीं हुए हैं। तमाम बैगन डालने के बाद ना बैगन को हम अपने मसाले ग्रेवी में ना यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि तमाम मसाला जो है वो बैगन में अच्छे तरीके से यहाँ पर बैगन में ना अच्छे से सारा ये मसाला ना कोड हो जाए, अच्छी तरीके से इसमें आ जाए ना। अब हम क्या करेंगे, जब बैगन को अच्छी तरीके से हमने एक तरह से ना भुनाई भी कर ली है और इनको मिक्स करने के साथ साथ, तो अब हम यहाँ पर बैगन गलने का ना पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैगन गलने के लिए पानी ले लूँगी आधा गिलास ना। पहले हम आधा गिलास पानी डालकर देखेंगे, अगर बैगन जो इसमें अच्छे से डिप हो जाते हैं तो हम मज़ीद पानी नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधा गिलास मैंने डाला ना, तो देखें अभी क्या है, पानी थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा पानी मज़ीद ऐड करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन पौना गिलास जो है हम यहाँ पर पानी का शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से ना बैगन को मिक्स करेंगे और कवर लगा के रख देंगे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए ना।
तो 15 से 20 मिनट वो देखिए यहाँ पर बैंगन हमारे अच्छे से गल भी गए हैं। जो थोड़ी बहुत अगर कसर बाकी है ना, तो हमने यहाँ पर आलू शामिल कर दिए ना, तो आलू अपने हिसाब से ले लीजिए जितने आपको ऐड करना हो। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लेकर शामिल कर दिया है। देखिए अभी ये ग्रेवी मौजूद है बैंगन में, तो इसी ही ग्रेवी में यानी इसी ही पानी में यहाँ पर हमारे आलू भी साथ साथ गलते रहेंगे। अभी देखिए बैंगन फुल गले नहीं है, अभी बैंगनों में थोड़ी सी कसर बाकी है, तो साथ में ये आलू भी गलते रहेंगे, बैंगन भी गलते रहेंगे इसी ही पानी में ना। तो कवर लगा के रख देंगे मज़ीद 12 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। तो देखिए यहाँ पर आलू जो है हमारे गल गए हैं और बैंगन तो गल ही गए थे। अब आखिर में हमने हरा धनिया डाल दिया है और हरी मिर्ची काट कर शामिल कर दी हैं। इसके बाद 5 मिनट हमने कवर लगा के रखा था, ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का जो है हमारा अरोमा अपने आलू बैंगन में आ जाए। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सी टेस्टी सी यहाँ पर हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो गई, जिसको हम अपनी सर्विंग डिश में इस वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को आलू बैंगन रोटी पराठे के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बनाए हैं मैंने इसके साथ प्लेन राइस, क्योंकि चावलों के साथ भी आलू बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी, आप पराठे से खाएँ, चपाती से खाएँ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ खाएँ ये। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड रखा है, थोड़ा सा अगर आप लोग रोटी के साथ खाना पसंद करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने आलू बैंगन को ड्राई कर लेना है। तो आई होप मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको लोगों को अच्छी लगी और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले चलती हूँ दहली के जायके से, मुझे समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।